Hello everyone, welcome to my channel. I'm Anjali Saraswat and on this channel you will find content related to UGC NET examination. तो ये जो होने वाला है फोर्थ यूनिट कम्युनिकेशन का लास्ट लेक्चर होने वाला है और सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं फोर्थ यूनिट की बट स्टिल अगर आपको लगता है कि कुछ बाकी है जो आप पढ़ना चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल कवर दैट एज वेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज मीडिया से रिलेटेड या कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ थ्योरीज। और हम पढ़ेंगे कि बुद्धिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन किस तरह से होती है, उसकी क्या की एलिमेंट्स होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे मार्शल मैकलुहन्स थ्योरी ऑफ मीडिया। मैकलुहन की थ्योरी ऑफ मीडिया क्या थी? इनके हिसाब से द मीडियम इज द मैसेज, यानी कि जिस मीडियम के थ्रू मैसेज जा रहा है वही एक मैसेज है। अब इसको समझेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज नॉट व्हाट इज सैड, है ना। इट इज नॉट व्हाट इज सैड बट हाउ इट इज सैड दैट शेप्स सोसाइटी। यानी कि इससे मतलब नहीं है क्या दिखाया जा रहा है, फर्क इससे पड़ता है कि मीडियम क्या है, वही चीज सोसाइटी को बनाती है। इसका एग्जाम्पल देखो, टीवी चेंजेस आर अटेंशन स्पैन मोर देन द न्यूज इट शोज। यानी कि हम कितना ज्यादा टीवी देख रहे हैं ये किस पे डिपेंड करता है? क्या न्यूज पे डिपेंड करता है या फिर इस पे डिपेंड करता है कि हमारे सामने टीवी रखा है हमें वो देखना है। तो उस पे जो दिखाया जा रहा है उससे ज्यादा शौक हमें टीवी देखने का है। ठीक है, तो टीवी जो है, इस टीवी की वजह से हमारा अटेंशन स्पेन इस पे ज्यादा है। ठीक है, न्यूज की वजह से नहीं। ये अगर कोई भी न्यूज दिखाएगा तो चलेगा लेकिन टीवी चलना चाहिए। तो यही इसका मतलब है कि मीडियम जो है वो मैटर करता है मैसेज से ज्यादा। नेक्स्ट है इसका ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज क्या होता है इनके हिसाब से? जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, इंटरनेट जो भी है, कनेक्ट्स पीपल वर्ल्ड वाइड इंस्टेंटली। यानी कि इनके हिसाब से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टीवी या इंटरनेट है, ये सारी दुनिया में लोगों को जोड़ता है, इंस्टेंटली, तुरंत जोड़ता है। अब कैसे? देखिए, ग्लोबल विलेज का क्या मतलब? विलेज का मतलब तो गांव होता है और ग्लोबल मतलब वैश्विक। तो वर्ड फील्स लाइक अ विलेज व्हेन एवरीवन इज क्लोजली कनेक्टेड बाय मीडिया। यानी कि जो विलेज है, विलेज में यूजुअली लोग एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है। अब व्हेन एवरीवन इज क्लोजली कनेक्टेड बाय मीडिया, जब सब कुछ मीडिया पे अवेलेबल है, सबको हर चीज की जानकारी है। दुनिया में कौन सी चीज कहाँ पे हो रही है, क्या हो रहा है, वो सबको पता है। तो जो सारी दुनिया है वो अपने ही गांव जैसी लगती है। यही है आपकी ग्लोबल विलेज थ्योरी। ठीक है। अब ये हॉट कोल्ड मीडिया वैसे तो आगे भी हम देखने वाले हैं, बट ये हॉट कोल्ड मीडिया का जो कंसेप्ट है वो भी इन्होंने दिया है। एक बार हॉट मीडिया को समझेंगे, कोल्ड मीडिया को समझेंगे क्या होता है। देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा डीप में इसको समझने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूजन में चले जाएंगे। तो जो भी इसमें हाईलाइटेड टर्म्स मैंने दिए हुए हैं ना, इनको आप एक बार देख लीजिए, इसको रट लीजिए हॉट मीडिया के साथ इनको कनेक्टेड करके, और कोल्ड मीडिया के साथ इन हाईलाइटेड वर्ड्स को एसोसिएट करके आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। बाकी हॉट मीडिया जो है, हॉट मीडिया आर हाई डेफिनेशन मीडिया। हाई डेफिनेशन मीडिया दैट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिक्वायर लेस ऑडियंस पार्टिसिपेशन। जो हॉट मीडिया है ये हाई डेफिनेशन मीडिया है और बहुत सारी जानकारी देता है और लेस ऑडियंस पार्टिसिपेशन चाहिए होता है इसमें। ठीक है। कोल्ड मीडिया क्या है? कोल्ड मीडिया जो है वो लो डेफिनेशन मीडिया होता है। इसमें लेस इंफॉर्मेशन होती है और ये एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहता है ऑडियंस से उस गैप को फिल करने के लिए। ठीक है। अभी और भी कई सारी थ्योरीज हैं जो हम इसमें इंक्लूड करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो यहाँ पे आपका जो फीचर है और सारी चीजें जो है हॉट और कोल्ड मीडिया की हैं टेबल के फॉर्म में दी हुई हैं, इससे आप समझ सकते हैं। तो रिजोल्यूशन जो है हॉट मीडिया का हाई डेफिनेशन होता है, कोल्ड मीडिया का लो डेफिनेशन होता है, ये उल्टे होते हैं एक दूसरे के। ऑडियंस पार्टिसिपेशन हाई हॉट मीडिया में लो होता है और कोल्ड मीडिया में हाई होता है।
सेंसरी इन्वॉल्वमेंट, इसमें सिर्फ एक सेंस का बहुत ज्यादा इंटेंसली यूज होता है, और इसमें मल्टीपल सेंसेस का यूज होता है। नेचर इसका लॉजिकल और पैसिव होता है, इसका इंटरएक्टिव और पार्टिसिपेटिव होता है। इसके एग्जाम्पल्स है रेडियो, बुक्स एंड फिल्म। इसका एग्जाम्पल है टीवी, फोन, कॉमिक्स एंड सोशल मीडिया। अब इसको आप ऐसे अलग अलग करके समझ सकते हो। देखो, हॉट मीडिया में एक सेंस का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। कोल्ड मीडिया में मल्टीपल सेंसेस यूज होते हैं। तो अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो वहां पे आप अपनी आंखों से देखकर उसको पढ़ रहे हो, ठीक है। आपके कान बंद होंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको बुक समझ नहीं आएगी, आपकी आंखें उसे पढ़ के समझ रही हैं, ठीक है। तो आपकी आईज आईज यूज हो रही हैं, वो सेंस आपका यूज हो रहा है, एक सेंस हो गया, इसलिए बुक्स इसमें हॉट मीडिया में आ गई, ठीक है। कोल्ड मीडिया में अब आप फोन चलाते हो, ठीक है। अगर आपका ध्यान कहीं और भी है, मान लो आप रील्स या फिर शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हो, तो आपको समझ आएगा उसमें क्या हो रहा है, अगर आपका ध्यान कहीं और भी है ना। अगर मान लो आप किचन में खड़े हो और कुछ खाना भी बना रहे हो, तो आप दोनों काम साथ साथ कर सकते हो। फोन में आपके रील्स चल रहे हैं और आप वहां पे कुछ, अगर कुछ खाना बना रहे हो तो उसको आप स्टर भी कर सकते हो। तो दोनों चीजें साथ में कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप जो रील्स देख रहे हो, इसमें आपके कान सुन रहे हैं उसको, आपकी आंखें देख रही हैं, ठीक है। मोर देन वन सेंसेस यूज हो रहा है, तो ये आपका कोल्ड मीडिया में आ जाता है, ठीक है। अब आई होप कि थोड़ा समझ आ रहा होगा आपको। बाकी बहुत ज्यादा डीप में जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, बस इसके मेन मेन ये जो हाईलाइटेड टर्म्स हैं इनको आप रट लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट आपकी है मैजिक बुलेट थ्योरी। इसको हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी भी कहा जाता है। इसका ओरिजिन 1920 टू 1930s में हुआ था, पोस्ट वर्ल्ड वॉर एरा में हुआ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में। इसके की आइडिया क्या है कि मीडिया मैसेज जो है वो डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू पैसिव ऑडियंसेस, यानी मीडिया मैसेज जो है वो डायरेक्टली ऑडियंस में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, लाइक एन इंजेक्शन, जो कि उन्हें बिना किसी सवाल के एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके एजम्पशंस क्या होते हैं इस थ्योरी के, इसमें ये माना जाता है कि ऑडियंस जो है वो होमोजीनियस है और पैसिव है। इनके हिसाब से माना जाता है कि जो भी ऑडियंस है, यानी जितनी भी पब्लिक है, वो सारी सेम ही है ना, और पैसिव है, यानी कि कुछ खास कर नहीं पाएगी, एक्टिव नहीं है, पैसिव है। पर मीडिया जो है, इसका पावरफुल और इमीडिएट इफेक्ट होता है ना। और इंडिविजुअल जो है रेस्पॉन्ड इन सिमिलर वेज टू मीडिया कंटेंट। अब मान लीजिए कहीं पे कुछ ऐसा हो रहा है, लाइक एक बच्चा है जो कि बैगिंग करता है रोड पे, और कोई ऐसा वीडियो मिला है आपको जिसमें उस बच्चे को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है या फिर उसको परेशान किया जा रहा है। तो सभी लोग जो हैं उनको लगेगा कि ये गलत हो रहा है, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि ये ठीक हो रहा है, ठीक है। तो सबकी जो भावनाएं होंगी, सबका विचार एक ही होगा कि ये गलत हो रहा है इस बच्चे के साथ, है ना। इसमें कोई दूसरा विचार नहीं आएगा। तो ये जो मैसेज था ये डायरेक्टली इंजेक्ट हो गया लोगों के दिमाग में, ऑडियंस के दिमाग में, कि ये गलत हो रहा है ना। तो इसमें क्या, ऑडियंस होमोजीनियस हो गई, सब एक जैसा सोच रहे हैं। और वो जो वीडियो बना उसका एक बहुत ज्यादा पावरफुल और इमीडिएट इफेक्ट पड़ा सभी लोगों के दिमाग पे, ठीक है। और उन सभी इंडिविजुअल ने सिमिलर वेज में रिस्पॉन्ड किया उस मीडिया कंटेंट का, है ना। उसका विरोध किया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल भी देखो, वॉर प्रोपेगेंडा इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन रैपिडली। जो युद्ध का जो भी प्रोपेगेंडा होता है, ये पब्लिक की ओपिनियन को एकदम रैपिडली इन्फ्लुएंस कर रहा है ना, लड़ाई से रिलेटेड जो भी प्रोपेगेंडा है। अब इस ये अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो इसमें ऐसी चीजें पूछी जाएंगी, इसमें डायरेक्ट या पावरफुल मीडिया इफेक्ट, है ना, डायरेक्ट या पावरफुल मीडिया इफेक्ट के बारे में बात की जा रही होगी। अगर ऐसा कुछ आता है तो आप समझ जाएंगे कि मैजिक बुलेट थ्योरी की बात हो रही है या फिर हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी की बात हो रही है। क्योंकि जब कोई मैसेज डायरेक्ट और पावरफुल होता है तो वो क्या हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी के जैसे इंजेक्टेड होता है इनटू द पैसिव ऑडियंस, ठीक है। टू स्टेप फ्लो थ्योरी क्या होता है, ये पॉल लेजर्सफेल्ड और एलिहू कार्ड्स ने 1940s में प्रपोज की थी। इसका की आइडिया क्या था कि मीडिया जो है वो ऑडियंस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करती है, ठीक है। बल्कि जो मीडिया के मैसेज हैं पहले वो ओपिनियन लीडर्स तक जाते हैं, उसके बाद वो बाकी जनरल पब्लिक तक जाते हैं। और ओपिनियन लीडर्स क्या होते हैं, अब देखिए,
मान लीजिए कोई भी चीज हुई, उससे रिलेटेड कुछ लोगों ने ओपिनियन दी, और हम जैसे कॉमन पीपल उन ओपिनियन लीडर्स की बात सुन के फिर उस चीज को समझेंगे कि अरे वो तो ऐसे कह रहा था, तो हमें लगेगा कि जो ओपिनियन लीडर्स कह रहे हैं वही बात ठीक है। तो इसका फ्लो क्या होता है, बहुत सिंपल है। मीडिया मीडिया से पहले वो बात ओपिनियन लीडर्स तक जाएगी, फिर वो अपनी ओपिनियन रखेंगे, उस ओपिनियन को जनरल पब्लिक देखेगी, और उसके हिसाब से फिर पब्लिक उसको समझेगी या रिएक्ट करेगी। ठीक है। अब ड्यूरिंग इलेक्शन इसका एग्जांपल देखें। ड्यूरिंग इलेक्शंस पीपल ऑफन फॉर्म ओपिनियंस बेस्ड ऑन व्हाट ट्रस्टेड पॉलिटिशियंस या कमेंटेटर्स और इन्फ्लुएंसर्स से। इलेक्शन के टाइम पे ज्यादातर लोग देखते हैं कि कौन भाषण में क्या कह रहा है, कौन से पॉपुलर लोग क्या कह रहे हैं कौन सी पार्टी के बारे में, वही पार्टी सही काम कर रही है, या फिर किसी पार्टी के बारे में नेगेटिव बोला तो आपको लगने लग जाता है हाँ भाई ये आदमी ठीक बोल रहा है, इस इन लोगों ने तो कुछ काम किया ही नहीं है। ठीक है। तो जो इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, जो ट्रस्टेड पॉलिटिकल कमेंटेटर्स होते हैं, उन लोगों ये लोग ओपिनियन लीडर बन जाते हैं, फिर इनकी बातों पे हम लोग विश्वास करने लगते हैं कि हाँ भाई ये बोल रहे हैं तो ठीक बोल रहे हैं। ठीक है। तो ये है टू स्टेप फ्लो थ्योरी, यानी कि मीडिया से पहले ओपिनियन लीडर्स के पास जाता है, उसके बाद जनरल पब्लिक तक वो बात पहुंचती है। तो इसमें टिप क्या है इसकी, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो अगर आपको कहीं भी इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस नजर आए या फिर ओपिनियन लीडर्स की बात समझ आए, तो यहाँ पे टू स्टेप फ्लो थ्योरी इसका एग्जाम्पल सॉरी आंसर हो जाएगा। ठीक है। इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस या ओपिनियन लीडर्स कहीं भी आए तो समझ जाओ कि टू स्टेप फ्लो थ्योरी की बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका कल्टीवेशन थ्योरी, यानी कल्टीवेट हो रही है कोई चीज। प्रपोज किसने की थी ये, जॉर्ज गैवनर ने, और ये 1976 में की थी। ये इसका मतलब क्या है कि अगर लंबे समय तक अ, कोई टेलीविजन या फिर आजकल तो डिजिटल मीडिया है, अगर लंबे टाइम तक इसके थ्रू एक्सपोज रहे कोई, तो ये उसको लगेगा कि जो वो फोन में या टीवी में देख रहा है वही सच है। ठीक है। इसके assumptions देखो। हैवी व्यूअर्स ऑफ मीडिया बिगिन टू सी द रियल वर्ल्ड एज सिमिलर टू मीडिया वर्ल्ड। अब ये जो है मीन वर्ड सिंड्रोम की तरफ भी चला जाता है आदमी, और उसको लगने लगता है कि ये दुनिया बहुत डेंजरस है, मतलब द वर्ल्ड इज मोर डेंजरस देन इट रियली इज, यानी कि दुनिया जितनी दिखती है उससे ज्यादा डेंजरस है। इसका एग्जांपल देख लो, अगर कोई क्राइम पेट्रोल देखता है बहुत ज्यादा, या फिर कोई भी क्राइम शो देखता है, समवन हु कॉन्स्टेंटली वॉचेस क्राइम शोज, उसको ऐसा लगेगा कि भाई क्राइम रेट्स तो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं हमारी कंट्री में, है ना। अगर वो क्राइम शोज बहुत ज्यादा देखता है तो उसको लगेगा भाई क्राइम शोज बहुत मतलब क्राइम रेट हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा है है ना। तो उसको लगेगा कि बहुत ज्यादा क्राइम रेट है, जितना होगा उससे भी ज्यादा उसको फील होगा कि है, क्योंकि वो पूरा दिन वही देखता रहता है। इसलिए जो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर जहां भी आएगा वहां पे कल्टीवेशन थ्योरी आ जाएगी, है ना। तो इसका टिप यही है कि जब भी लॉन्ग टर्म की बात हो रही हो तो वहां पे कल्टीवेशन मीडिया थ्योरी आ जाएगी, और कल्टीवेशन मीडिया इफेक्ट्स मतलब कल्टीवेशन थ्योरी, ये चीजें आए तो समझ जाओ कि कल्टीवेशन थ्योरी की बात हो रही है। मीडिया इकोलॉजी थ्योरी क्या है, ये मार्शल मैक्लुहान और नील पोस्टमैन ने ही इसको प्रपोज किया है। अभी ये फर्स्ट पेज पे भी हम पढ़कर आए थे, है ना। इसमें मीडिया और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है यही शेप करते हैं कि लोग कैसे सोचेंगे, फील करेंगे और एक्ट करेंगे। इनके हिसाब से मीडियम इज द मैसेज, वही पहली वाली चीज है ये, है ना। इसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वही हॉट मीडिया कोल्ड मीडिया है। हॉट मीडिया में हाई डेफिनेशन होता है, डिमांड लेस पार्टिसिपेशन, है ना। फिल्म और रेडियो में ज्यादा पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं होती है आपको, पिक्चर चलती रहेगी आप देखते रहोगे, रेडियो चलता रहेगा सुनते रहोगे। ठीक है। और कूल मीडिया में लो डेफिनेशन होती है और इसमें ज्यादा ऑडियंस एंगेजमेंट चाहिए होता है, टीवी कॉमिक्स। इसकी टिप समझ जाओ, हॉट कूल मीडिया आएगा, इससे रिलेटेड कुछ आएगा, या फिर मीडियम शेपिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस, या मीडियम की बात हो रही होगी जहाँ पे कंटेंट से ज्यादा जहाँ पे मीडियम की बात हो रही होगी वहां पे मीडिया इकोलॉजी थ्योरी आ जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी मीडिया इकोलॉजी थ्योरी। अब यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट क्या था कम्युनिकेशन का। इसका की आइडिया यह है कि कम्युनिकेशन इज अ पाथ टू एनलाइटनमेंट एंड लिबरेशन। इट मस्ट बी डन विद राइट इंटेंशन ट्रुथ कंपैशन एंड माइंडफुलनेस, यानी कम्युनिकेशन जो है वो एनलाइटनमेंट और लिबरेशन यानी मुक्त होने की राह पे चलने का एक जरिया होना चाहिए, और ये सही इंटेंशन के साथ सच और कंपैशन और माइंडफुलनेस के साथ होना चाहिए। इसकी की प्रिंसिपल्स हैं, राइट स्पीच, यानी one of the noble eightfold path elements, communication should be truthful,
है ना, सच होनी चाहिए, हारमोनियस होनी चाहिए, काइंड होनी चाहिए, दयालु और मीनिंगफुल, मतलब उसका कोई मतलब होना चाहिए बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से। और मॉडर्न रेलेवेंस अगर इसको जोड़ने की कोशिश करें तो हम समझेंगे कि एथिकल कम्युनिकेशन को ये प्रमोट करता है। एथिकल कम्युनिकेशन क्या होती है? जो सही हो, है ना, जो गलत चीजों को प्रमोट ना करे, जो सही हो और सच्ची हो और लोगों की भलाई के लिए हो, वैसा कम्युनिकेशन। और ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है? यूजफुल इन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कहीं कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको सुलझाने के लिए इस कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी या फिर इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, इसका टिप क्या है? अगर कहीं भी स्पिरिचुअल, माइंडफुल या एथिकल कम्युनिकेशन ऐसे अच्छे अच्छे से वर्ड्स आ रहे हैं तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे बुद्धिस्ट कंसेप्ट की बात हो रही है, बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव की बात हो रही है, जो बहुत नोबल है, सच है, और लोगों की भलाई के लिए जिसका यूज हो रहा है। ठीक है, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज और कंसेप्ट। अब करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इन द context ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल, द हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी इज एसोसिएटेड विद। हम पढ़कर आए थे हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी क्या है। मैजिक बुलेट थ्योरी और हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी सेम है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी इन मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी क्या है? क्या सीखा था हमने इस थ्योरी में? कि जो भी आइडियाज हैं उसमें क्या होता है, यानी कि जो भी पब्लिक है उसके दिमाग में जो आइडियाज हैं वो जैसे इंजेक्शन होता है ना, एकदम इंजेक्ट कर दिए जा रहे हैं, है ना, तो जिसकी वजह से लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो थ्योरी दैट सजेस्ट मीडिया मैसेज आर इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द पैसिव ऑडियंस बाय इंजेक्ट वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। Now going to टू स्टेप फ्लो थ्योरी, हाउ डज मीडिया इन्फ्लुएंस ऑपरेट। टू स्टेप में क्या था कि पहले मीडिया से इंफॉर्मेशन आएगी, फिर वो ओपिनियन लीडर्स के पास जाएगी, फिर वो जनरल पब्लिक के पास जाएगी। ये टू स्टेप में था, है ना। मीडिया डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द मासेस, नो। मीडिया मैसेज आर फिल्टर थ्रू ओपिनियन लीडर्स हु देन इन्फ्लुएंस अदर्स। ठीक है, बी ठीक है इसका। तो मीडिया मैसेज जो होंगे वो ओपिनियन लीडर्स के थ्रू फिल्टर होके फिर बाकी लोगों तक जाएंगे, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज के थे ये क्वेश्चंस, और आज हमारी ये फोर्थ यूनिट फिनिश होती है। कल से हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आई ट्राई टू पोस्ट अ न्यू वीडियो एवरी डे, और ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। इसके लिए जरूरी है कि आप बेल आइकन प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये चैनल शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।